Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly tarot reading for the month of January 2021. Your overall energies, overall look for January. ये जो है आपकी मंथली टैरो रीडिंग है जनवरी के मंथ के लिए, जनवरी 2021. आपकी ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल लुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे और आपका मनी बैलेंस कैसा रहेगा. आप जॉब करते हैं या करियर करते हैं, उसमें आगे कितनी सक्सेस मिलेगी आपको. आपकी हेल्थ कैसी रहेगी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords and the Hierophant. जनवरी के मंथ में आपकी लाइफ में जो है लव नज़र आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है दो लोगों के बीच में. 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक जैसा चाह रहे हैं, जैसा कि वो दे रहे हैं वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी यही चाहता है कि मुझे भी इसी तरह से वापस से मिले. लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसे कह लें दुनियावी मामला से या वर्ल्डली अफेयर से डीअटैच हो रहे हैं. आप दूरी बनाए रखना चाहते हैं लोगों से. एक तरफ तो आप जो है रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और आपका कुछ माइंड जो है आपकी पास्ट लाइफ पे ज़्यादा जा रहा है. आपका ध्यान, आपका फोकस उस तरफ ज़्यादा है क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जो अभी भी आपसे आपके माइंड से वो अभी तक नहीं गए. आपका उनके साथ कनेक्शन और बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप यही चाहते हैं कि वो फिर से आपकी लाइफ में आए और आपकी बॉन्डिंग और कनेक्शन उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए. आपकी नेचर जो है जनवरी के मंथ में एक एज अ टीचर लोगों को गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी अच्छी सलाह दे रहे हैं लोगों को के साथ जो है अच्छा करना चाह रहे हैं. बहुत अच्छा बिहेवियर आपका नज़र आ रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आ रहा है लोगों के लिए आपके दिल में. लेकिन आपको आपके फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है, बहुत स्ट्रेस में आप. और आपने जो है बहुत ज़्यादा फेयर्स जो हैं वो रखे हुए अपने माइंड में. आपके माइंड में ये है कि अगर ये चीज़ ऐसे ना हुई तो फिर क्या होगा, या वो चीज़ वैसे ना हुई तो क्या होगा. आपको बहुत सारी परेशानियां या टेंशन्स भी नज़र आ रही हैं. और यहाँ पे आपने करना ये है कि दो लोग जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, मेल एंड फीमेल जो भी आपका कनेक्शन है. हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए, अब मैं ये चीज़ यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सब चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं भी करें और जो नहीं करेंगी उसको काइंडली दिल पे मत लीजिएगा. दो लोग हैं जो कि सिचुएशन एक जैसी है, दोनों की बहुत जो है अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं. जहाँ पर एक बात बोलता है तो दूसरा उसकी बात को सुनता है. ऐसे नहीं है कि हर दोनों जो है आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएं कहीं नहीं मेरी सुनो, वो चीज़ नहीं है. एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं. जहाँ पर एक इंसान बोल रहा है दूसरा उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा है. मैच्योरिटी भी है दोनों में, स्टेबिलिटी भी है दोनों की लाइफ में, लव है, लॉयल्टी है. तो डिसीजंस को देखिएगा कि आपने इस तरह से लेना है कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा. अदरवाइज़ आपने डिसीजन नहीं लेने, वो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी लाइफ में. कोशिश करिएगा जहाँ पे आप बात को सामने वाले के आगे रखते हैं कि मेरी बात ये सुनने की कोशिश करो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है, वैसे ही आपने सामने वाले पर्सन की भी बात को सुनना है, समझना है. तभी आपको पता चलेगा कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या नहीं है, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनका असल में क्या नेचर है, क्या वो आपसे मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही, ताकि आगे चल के आपको जो है उससे रिलेटेड परेशानी कोई भी ना हो. उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, जिनका कि ओल्ड रिलेशनशिप है वो उसको अगर रिन्यू करते हैं या फिर उनकी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा, पहले से ज़्यादा बेहतर एक दूसरे को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे. बाकी कोशिश कीजिएगा
दुनियावी मामला से थोड़ा सा दूर होकर चीज़ों को एनालाइज करना है, रिसर्च करना है, खुद से देखना है, खुद के नज़रिए से चीज़ों को परखना है। ये नहीं कि लोग जैसे आपको दिखाना चाह रहे थे आप उसी चीज़ को मान करके चलें। वो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट भी करना चाह रहे हैं या आपको उलझाना चाह रहे हैं अपनी बातों में, आप आगे नहीं बढ़ सकें, इसीलिए आपने खुद से अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में एक बड़ा चेंज भी लेकर के आएगा और आपकी नेचर में एक अलग से जो है फ्रेशनेस आएगी। आप चीज़ों को पहले से अच्छी तरह से समझने लगेंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है जनवरी के मंथ में जो कि लोग अभी तक अनमैरिड हैं उनके लिए शादी के प्रपोजल्स भी नज़र आ रहे हैं उनकी लाइफ में आते हुए, तो कोशिश कीजिएगा, अपने लिए देख लीजिएगा आपको क्या बेस्ट लगता है। और जिस तरह के आप लोगों के मसले मसाइल जो है सुलझाने में आगे आगे रहते हैं, आप लोगों को अच्छा जो है मशवरा देते हैं, उसी तरह से अपने लिए भी आपने जो है बेहतर से बेहतर फ़ैसला करना है ताकि आगे चल के आपको कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है जनवरी के मंथ के लिए। ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की है। थोड़ी सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट होने वाली है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको जो है उस सिचुएशन में रोना भी आ सकता है। आपको ये होगा कि मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, ये क्या हो गया अचानक से, ऐसा क्या हो गया है जो कि मुझसे हैंडल भी नहीं हो पा रहा, मैं हैंडल कर ही नहीं सक रहा। वहाँ पे आपने खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा करके चलना है। आप जो भी फैसला करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा, बस खुद पे भरोसा रखना है। ये नहीं कि आप जो है हार मान लें, अपने लिए जो है रिवाइव ना करना चाहें, अपने लिए फाइट ना करना चाहें। जैसे भी सिचुएशन हो जाएगी उसको एक्सेप्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको एक्सेप्ट करें, देन जो है फिर अपना एक्शन लें और देखें कि आप किस तरह से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। खुद पे दबाड़ करके चलेंगे तो हर चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। इस बात को आपने अपनी माइंड में रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।